आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश 100 करोड़ कोविड टीकों के करीब, प्रदेश में भी 6 करोड़ 66 लाख लोगों को टीके लगाए गए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म के लिए प्रमुख परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। ईद मिलादुन नबी पर्व आज कोविड नियमों के साथ मनाया जाएगा और राज्य में कई जगहों पर बारिश। मौसम विभाग ने 2 दर्जन जिलों के लिए भारी बारिश का किया अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12 लाख 5 हजार से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य में 6 करोड़ 66 लाख लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। कल 5 लाख 35 हजार लोगों को वैक्सीन डोज दी गई। भोपाल जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए 100% नागरिकों को कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका लग गया है। राजधानी में 19 लाख 76 हजार से ज्यादा लोगों को पहला और 11 लाख 4 हजार व्यक्तियों को दूसरा डोज लग गया है। बालाघाट जिले में रोजाना करीब 300 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नियत समयावधि में दूसरी डोज न लगवाने वालों के टीकाकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले में अब तक 5 लाख 25 हजार वैक्सीन डोज लगाए गए। 100% पात्र लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2021-22 की 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रमुख विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। डेट शीट के अनुसार 10वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से और 12वीं की 1 दिसंबर से शुरू होगी। सर्दियों के मौसम को देखते हुए दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे के बजाय सुबह 11:30 बजे से होंगी। बोर्ड ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के गौण विषयों के परीक्षा कार्यक्रम स्कूलों को अलग से उपलब्ध कराएंगे। 10वीं कक्षा के गौण विषयों की परीक्षा अगले महीने की 17 तारीख से और 12वीं की अगले महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साथ में संचालित की जाएंगी। प्रमुख विषयों के प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 90 मिनट की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक तथा केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख शामिल थे। खुफिया ब्यूरो मुख्यालय में हुई इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विभिन्न चुनौतियों और इनसे सख्ती से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज ईद मिलादुन नबी है। इस त्योहार को हर साल इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी को ईद मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर प्रदेश भर में घरों और मस्जिदों को सजाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में इस मौके पर जलसा आयोजित किया गया है, जिसमें उलेमाओं की तकरीरें होंगी और कई हस्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार हरे झंडे फहराए जाएंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जुलूस जैसे सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने समाज को अहिंसा, शांति और सहनशीलता का संदेश दिया है और उनके मानव कल्याण का संदेश आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ त्योहार मनाने की अपील की है।
देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करहल में 31, भांडेर में 17, भिंड और श्योपुरकला में 14-14, दतिया निवाड़ी में 10-10 और देपालपुर, सारंगपुर और कोलारस में 9-9 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने राज्य के करीब 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 2 से 3 दिनों तक गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच राजधानी भोपाल और इंदौर सहित राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक आ गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस खरगोन और नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। भोपाल में कल शुरू हुई पहली हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमी हॉकी प्रतियोगिता में पहले दिन ओलंपियन विवेक सिंह, राजाकरण हॉकी अकादमी, आर्मी अकादमी, राउंड क्लास पंजाब हॉकी क्लब, साई अकादमी कोलकाता और मार्कंडेश्वर हॉकी अकादमी ने अपने अपने मैच जीत लिए। पहले ही दिन करीब 44 गोल दागे गए। आज भी 6 मैच खेले जाने हैं। 27 अक्टूबर तक आयोजित इस स्पर्धा में 28 टीमें भाग ले रही हैं। इससे पहले कल नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्पर्धा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल विभाग का बजट भी बढ़ाया गया है। पुरुषों के 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल रात दुबई में पहले अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 188 रन बनाए। जॉनी बेयरस्टो ने 36 गेंद में 49 रन बनाए, जबकि मोइन अली 20 गेंद में 43 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 3 विकेट पर 6 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन ने 70 और केएल राहुल ने 51 रन बनाए। भारत का दूसरा अभ्यास मैच कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। टूर्नामेंट का सुपर 12 चरण इस महीने की 23 तारीख से शुरू होगा। आकाशवाणी 23 अक्टूबर से T20 विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने खंडवा संसदीय सीट और अलीराजपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों की संबंधित जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। कटनी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को प्रचार वाहन के माध्यम से गांव-गांव जाकर विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। गुना जिला कलेक्टर द्वारा एक बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जरूरतमंदों को समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगरमालवा जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिपलून कला और भदवासा गांव में घरों में जाकर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के लार्वे का सर्वे किया। सतना जिले के रैगांव विधानसभा उपचुनाव के 5 उम्मीदवारों को रोस्टर के अनुसार व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर नोटिस जारी किया गया है। मुरैना जिले के सबलगढ़ में चंबल नदी के अटार घाट पर जलस्तर बढ़ने से फंसे 400 लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश 100 करोड़ कोविड टीकों के करीब, प्रदेश में भी 6 करोड़ 66 लाख लोगों को टीके लगाए गए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म के लिए प्रमुख परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज कोविड नियमों के साथ मनाया जाएगा और राज्य में कई जगहों पर बारिश। मौसम विभाग ने 2 दर्जन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।